हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्जाम टारगेट 24 में। मैं राम सिंह आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपनी इस यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट 24 में। साथियों, कोई भी परीक्षा हो या कोई भी मंजिल हो, वो कठिन परिश्रम मांगता है। और यूँ नहीं, जैसे ये नहीं हुआ होता है कि आप सोएं और रात सुबह आपको सफलता मिल गई। उसके लिए आपको कठिन परिश्रम करना होता है। आपको रातों से लड़ना होता है, बातों से नहीं। देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जब आप आराम कर रहे हैं या फिर कुछ और कर रहे हैं, शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं, उस समय कोई ना कोई है जो पढ़ रहा है, जो कि यदि आप थोड़ा सा पीछे होंगे तो अगला आपको क्वालिफाई करके आगे निकल जाएगा और नौकरी लेके चला जाएगा। ये चीज़ बात बात इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई करें। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, लिमिटेड टाइम है, लेकिन लिमिटेड टाइम में ही 1 महीने यदि आप अच्छे से मेहनत कर लेते हैं, आने वाला जो 60 साल होगा वो आपके लिए काफ़ी सुनहरा रहने वाला है। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज की इस अपने करंट अफेयर सेशन की, जो कि 9 बजे होता है सुबह में। अब ये सेशन रोज़ 9 बजे होगा और हिंदी 2 बजे और शाम को 7 बजे जीएस का प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है। एक बात और, ये जो करंट अफेयर है इसमें 275 क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोगों ने 170 तक यहाँ तक देखा था। जब पूरा कवर हो जाएगा तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दी जाएगी, वहाँ से आप इसको पढ़ लीजिएगा, रट लीजिएगा। दूसरी बात, जो हिंदी का सेशन है वो जब 2 बजे सेशन आएगा, उसके 10 मिनट बाद ही वह जो पीडीएफ है वह टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। ऐसे ही जो शाम को 7 बजे मिलने वाला है जीएस का क्लास, उसकी पीडीएफ आपको 7 बजे के बाद तुरंत मिल जाएगी। तो इसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक होगा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पहले कमेंट बॉक्स में मिलने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। सॉरी, कोई भी आपका सुझाव हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए, हम लोगों ने यहाँ तक देखा था 170 तक, इसके आगे आज देखते हैं। नया सवेरा योजना कौन सा है? जितनी भी योजनाएं हैं उसको ध्यान से रखिएगा। एक बात और है, इसमें हम लोग पूरा इंडिया का करंट अफेयर कवर कर रहे हैं। इसके बाद जो है आपको अगले हफ्ते से बिहार स्पेशल करंट अफेयर मिलने वाला है, जिसमें बिहार जीके और बिहार करंट अफेयर रहेगा। तो वो मंडे से मिलेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल तो वो अलग से वीडियो बनाएंगे और ये पूरा ऑल इंडिया लेवल पे करंट अफेयर चल रहा है। चलिए, नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय। नया सवेरा योजना एक इम्पॉर्टेंट योजना है और इसकी जो शुरुआत की गई है वह अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा की गई है। तो ए ऑप्शन क्या है, करेक्ट हो जाएगा। आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड या फिर इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के द्वारा इसका निर्माण किया गया है? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसका? रेडियो फ्रीक्वेंसी सीगर का। दूर संचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए ट्राई ने किसके साथ समझौता किया है? मेटा, रिलायंस, गूगल या फिर सी डॉट। तो जो यह समझौता हुआ है यह सी डॉट के साथ हुआ है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आयरलैंड के दौरे के लिए भारतीय टी20 टीम का कप्तान किसे बनाया गया था? हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, ऋतुराज गायकवाड़ या फिर सूर्य कुमार यादव। ये बनाया गया था जसप्रीत बुमराह को। ऑप्शन बी करेक्ट है। भारत की अध्यक्षता में G20 इम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? किसका? G20। जयपुर, नई दिल्ली, गुवाहाटी या फिर गांधीनगर में। तो यह किया गया था कहाँ पे? गांधीनगर में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस फार्मूला 1 खिलाड़ी ने बेल्जियम ग्रैंड प्री का टाइटल लगातार 8वीं बार जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सर्जियो पेरेज, चार्ल्स लेक्जर, मैक्स वेरस्टैपेन या फिर डेनियल रिडियार्डो। ये खिलाड़ी हैं मैक्स वेरस्टैपेन। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसरो ने किस देश के 7 सैटेलाइट को PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया है? सिंगापुर, श्रीलंका, अर्जेंटीना या फिर कंबोडिया। बिल्कुल सही, यह सिंगापुर है। ऑप्शन ए करेक्ट है।
वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में किस भारतीय ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? किसमें? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में किस भारतीय ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? दिव्यांश सिंह पंवार, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर, अर्जुन बाबूता या फिर सौरभ चौधरी? तो ये हैं ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर। बी ऑप्शन करेक्ट है। सॉरी, ऐश्वर्या नहीं, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किसका? थिंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? लखनऊ, जयपुर, मैसूर या फिर अहमदाबाद? यह किया जा रहा है मैसूर में। बिल्कुल सही जवाब है आपका, सी ऑप्शन करेक्ट है। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम कौन सा है? वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु या फिर चेन्नई? यह बेंगलुरु है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? 5.8%, 5.9%, 6.0% या फिर 6.1%? किसका पूछा जा रहा है? बाघों की आबादी का वार्षिक अनुमानित जो वृद्धि दर यानी कि ग्रोथ रेट है वो पूछा जा रहा है। बिल्कुल सही, यह 6.1% है, डी ऑप्शन करेक्ट है। किस भारतीय अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? सौम्या स्वामीनाथन, प्रीति टंडन, निशा बिस्वाल या फिर गीता गोपीनाथ? ये हैं निशा बिस्वाल, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 11, 12, 13 या फिर 14? ये पदक कितने जीते हैं? 14 जीते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? अभिषेक सिन्हा, जलद सक्सेना, उत्तम सिंह या फिर बॉबी सिंह धामी? यह चुना गया है उत्तम सिंह जी को, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 185, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलटकर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया है? केन्या, अंगोला, युगांडा या फिर नाइजर? तो यह है नाइजर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हेली समिट 2023 कौन सा है? हेली समिट 2023 और RCS उड़ान 5.2 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? तो यह है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट किसमें? T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? किसमें बात हो रही है? T20 में बात हो रही है। रहमान मलिक, मुकेश सिंह, मोहम्मद सिराज, सयाज रूल, एजाज इद्रस? ये हैं सयाज रूल, एजाज इद्रस, डी ऑप्शन करेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बनेंगे हैं? भारतीय गेंदबाज को पूछा जा रहा है। रविंद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, रविंद्रचंद अश्विन या फिर जसप्रीत बुमराह? क्रिकेट का सीजन भी चल रहा है जो कि वर्ल्ड कप चल रहा है, तो इस जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन और जो वर्ल्ड कप हो रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है। 188 की बात करते हैं तो ये है रविंद्रचंद अश्विन, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, PM मोदी गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया? सूरत, अहमदाबाद, गांधीनगर या फिर हिरासर? यह किया गया है हिरासर में, डी ऑप्शन करेक्ट है। केंद्र सरकार ने कितने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने के फैसले को मंजूरी दी है? 16, 21, 25 या फिर 30? 21 निर्मित किया जाएंगे, बी ऑप्शन करेक्ट है। वर्ल्ड यूथ डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप कौन सा है? वर्ल्ड यूथ डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? श्रेयांशी, गौरांशी,
गुंजा कुमारी या फिर रेखा वर्मा? ये हैं गौरांशी। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हाल ही में किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है? चीन, यूएसए, यूके या फिर रूस? ये देश कौन सा है? यह देश है रूस। डी ऑप्शन करेक्ट है। यानी कि कौन सा, जो लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है, किसने? रूस ने। डी ऑप्शन करेक्ट है। कोरिया ओपन में मेंस डबल्स का स्वर्ण पदक भारत की किस जोड़ी ने जीता है? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, लक्ष्य सेन और बी साई प्रणीत, सात्विक साईराज और पारुपल्ली कश्यप और चिराग शेट्टी, ये जोड़ी कौन सी है? तो ये जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की। ए ऑप्शन करेक्ट है। किसमें? कोरिया ओपन में मेंस डबल का स्वर्ण पदक। अगला जो क्वेश्चन है ये 2 पार्ट में हो गया है। अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख के तौर पर किसे नामित किया गया है? कहाँ की? अमेरिकी नौसेना की। जे हावर्ड, एन ब्रैडफोर्ड, लारा काब या फिर लीसा फ्रैकेंटी? ये कौन है? बिल्कुल सही, ये हैं लीसा फ्रैकेंटी। डी विल बी करेक्ट। भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक सीएम पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? नीतीश कुमार, योगी आदित्यनाथ, ममता बनर्जी या फिर नवीन पटनायक? तो ये हैं नवीन पटनायक। ऑप्शन डी करेक्ट है। हमने 195 तक, यानी कि 195 तक हमने कवर किया हुआ है 170 से। इसमें हमने 25 क्वेश्चन कवर किए हैं और इसमें इस पीडीएफ में टोटल 275 क्वेश्चन है। 2-3 वीडियो के बाद ये पूरा कवर हो जाएगा। उसके बाद इसकी जो पीडीएफ पूरी है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जहाँ से आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। तब चलिए 2 बजे मिलेगा आपको करंट अफेयर हिंदी, और शाम को 7 बजे मिलेगा आपको जीएस, जो कि 40 नंबर वाला है। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए। हिंदी की और करंट अफेयर की प्लेलिस्ट बन गई है, आप प्लेलिस्ट से भी वीडियो को देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।